कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नेता इस वक्त उनकी इस आखिरी यात्रा में उनके साथ रहना चाहते हैं। उनका परिवार भी इस वक्त उनके साथ मौजूद है। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर थोड़ी देर में निगमबोध घाट पर पहुंच जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। भूटान के किंग, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करें। इसके अलावा लोकसभा स्पीकर के साथ मॉरिशस के विदेश मंत्री भी मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, वैन में उनको ले जाया जा रहा है और कुछ ही देर में निगमबोध घाट पर वो पहुंचेंगे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर किया जाएगा। तो कितनी बातें कहें, शायद व्यक्तित्व के बारे में कम पड़ जाएं शब्द, उनके काम के बारे में शब्द कम पड़ जाएं। जो काम उनकी ओर से किया गया उसे सिर्फ कुछ शब्दों में समेट देना, पिरो देना काफी नहीं होगा। किताबें लिखी जा सकती हैं, कही जा सकती है उनके व्यक्तित्व के बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो सवाल हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन जितना बोलते थे उतने में इतना जवाब दे देते थे कि वो कई शब्दों के बराबर हुआ करता था। हिंदी बहुत अच्छे से नहीं समझते थे तो उर्दू अच्छे से समझ आती थी उनको, और शायराना अंदाज आपने देखा होगा। वो क्लिप इन दिनों सोशल मीडिया पर आपको खूब दिखाई दे रही होगी, जब सुषमा स्वराज कुछ शायरी वाले अंदाज में कहती हैं तो जवाब भी मनमोहन सिंह उस शायराना अंदाज में ही देते हैं। नीरज इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, आप निगमबोध घाट पर ही इस वक्त मौजूद हैं। कितनी देर का इंतजार अब और यहाँ पर किया जाएगा कि उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचे? देखिए 10 से 15 मिनट लगेंगे पार्थिव शरीर को पहुंचने में। जो हमें जानकारी यहाँ अधिकारियों की तरफ से, जो सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनकी तरफ से दी गई। अब से थोड़ी देर पहले शशि थरूर, नवजोत सिंह सिद्धू, अश्विनी कुमार, इसके अलावा गुरजीत सिंह औजला जैसे नेता जो कि अंतिम यात्रा के साथ हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। अंतिम यात्रा का मनमोहन सिंह का अंतिम पड़ाव है और यहाँ आपको तस्वीरें दिखा दें। इंतजार है उस पार्थिव शरीर के आने का। यहाँ एक के बाद एक कुछ लोग पहुँच रहे। पूरे बाहरी इलाके में आपको सुरक्षा से जुड़े लोग दिख रहे हैं, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट भी होने वाला है और आपको नेवी के लोग, आर्मी के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग दिख रहे होंगे। और नीली पगड़ी का जिक्र हम लोग बार बार करते हैं, मनमोहन सिंह का जब नाम लिया जाता है। देखिए, जब हम कांग्रेस और मनमोहन सिंह की आवाज़ से यहाँ पहुँच रहे थे, जहाँ भी उनकी तस्वीरें देखी, वो तस्वीरें उनके चिर परिचित नीली पगड़ी में ही देखी गई है। जो उनका पहनावा था, नीली पगड़ी ही पहनते थे ज़्यादातर, और वो तस्वीरें आपको यहाँ भी दिख रही हैं। मोक्ष द्वार है, यहीं सबको आना है, लेकिन भले ही 92 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्यागा हो, उनका निधन हुआ हो, लेकिन उन्होंने जो नीतियाँ बनाई उसे आने वाले दशकों तक लोग याद रखेंगे। और आज जबकि अंतिम दिन है, आप भी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि कई किताबें उन पर लिखी जा सकती है, तो बिल्कुल जिस तरह की नीतियाँ बनाई थी उन पर कई किताबें लिखी जा सकती है। और यहाँ एक के बाद एक गणमान्य लोग आते हुए जो उनकी अंतिम यात्रा और अंतिम पड़ाव जहाँ पहुँचने वाले हैं मनमोहन सिंह पार्थिव शरीर के तौर पे, यहाँ आप देख रहे हैं एक के बाद एक कुछ न कुछ गणमान्य लोग आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं जो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। हमारे कैमरा पर्सन जयपाल आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ देर 5 से 10 मिनट तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ उनके अंतिम यात्रा के आने का। और यहाँ अंतिम पड़ाव पर यानी निगमबोध घाट में ही अब से थोड़ी देर बाद 11:45 पे उनका अंतिम संस्कार शुरू होगा। जी बिल्कुल, अंतिम संस्कार थोड़ी देर में शुरू होगा। और ये तस्वीरें निगमबोध घाट से आप देख रहे हैं। हमारे साथ कई लोग जो जुड़ रहे हैं वो अपने अनुभवों को भी साझा कर रहे हैं। पत्रकार अपने अनुसार अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं कि जब मिलते थे तो किस सादगी से वो मिला करते थे। और एक आप चीज़ देखिए, राजनीति ने उनको चुना, उन्होंने राजनीति को नहीं चुना, लेकिन राजनीति से पहले वो हर पद पर, बड़े पद पर पदासीन रहे। शायद इसीलिए उनको अनुभव था कि अगर कोई इकॉनमी से जुड़ी किताब या कोई चीज़ मेरे पास आ रही है तो मुझे कैसे काम करना है। कई बार ऐसा हुआ कि कोई फैसला वो लेने जा रहे हैं, जो न्यूक्लियर डील को लेकर वो फैसला लेने जा रहे थे, इसमें उन्होंने वो क्लियर कर चुके थे कि चाहे अब जो हो जाए, जो फैसले पर मैं जो हमारे भारत के हित में है वही लूंगा, चाहे मुझे फिर इसके लिए इस्तीफा देना पड़े मैं दूंगा। उनको मौन मनमोहन सिंह कहा जाता था, लेकिन वो अपने इरादों से, अपने फैसलों से मजबूत मनमोहन सिंह थे। बचपन से लेकर कार्यकाल तक उन्होंने इस बात को साबित किया। शिवानी,
जी, और तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक यहाँ पर सपना पहुंचा भी रहे हैं। और देखिए, मौन बार बार उनको कहा जाता है कि मौन रहते थे, बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो असरदार बोलते थे और सबको चित्त भी कर देते थे अपने शाराना अंदाज में, जैसा जिक्र इससे पहले आपने किया भी। लेकिन सतीश के सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वो भी लगातार अपने तमाम अनुभव यहाँ पर हमारे साथ साझा कर रहे थे। सतीश के सिंह जी 2004 से 2014 तक वो रहे, सत्ता में रहे, गठबंधन की सरकार उन्होंने चलाई उसी मौन अंदाज में, उसी सादगी के साथ, तो उसकी भी तारीफ यहां पर बनती है। मौन जरूर रहते थे, लेकिन समझते थे, एक बारीकी को समझते थे, चाहे फिर राजनीति की हो, अर्थव्यवस्था की हो, हर बारीकी को, हर पहलू को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते थे। देखिए, मौन का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल, आपकी आवाज ही नहीं, आवाज बिना बोले भी होती है, और जब वो बोलते थे तो धमाका ही होता था। जो उनकी कोट हैं उनको ध्यान में रखा जाए, लिहाजा बहुत सारी चीज़ें, तो आपको पता लगेगा कि मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स लेकिन काम में। आपने पूछा कोएलिशन का, सतीश के सिंह जी, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि निगमबोध घाट इस वक्त उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंच चुका है, और हमारे जो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, नीरज, क्या तस्वीरें फिलहाल वहां से आप दिखाएंगे, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर अब पहुंच चुका है और अब आगे की जो प्रक्रिया है वो अंतिम संस्कार की। नीरज को देखिए, अभी पार्थिव शरीर नहीं पहुंचा। देखिए, एक खास तस्वीर आपको दिखाने वाले थे, वो व्यक्ति पहुंचे थे जो कि सबसे अहम खास व्यक्ति थे उनके, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। 1991 में जो उनकी सबसे करीबी टीम के सबसे करीबी सदस्य थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। और जब वित्त मंत्री के तौर पे उन्होंने वो बजट पेश किया था तो उसके सबसे अहम सदस्यों में मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम था। प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी रहे, और एक के बाद एक लोग आ रहे हैं। अशोक गहलोत पहुंच गए, यानी पार्थिव शरीर अब कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाला है, कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाला है। अशोक गहलोत को आपने देखा, थोड़ी देर पहले मोंटेक सिंह अहलूवालिया अंदर प्रवेश किए हैं। अशोक गहलोत को आपने देखा, एक के बाद एक बड़े कद्दावर नेता राजनयिक हैं वो पहुंच रही है। देखिए, आपको पीछे तस्वीरों में दिखा दे, कई दूतावासों के कार्यवाहक राजदूत, कार्यवाहक उच्चायुक्त भी पहुंच रहे हैं। एक के बाद एक वीवीआईपी गाड़ियां आ रही हैं। लेकिन मोंटेक सिंह अहलूवालिया को हम दिखाना चाहते थे आपको, क्योंकि मनमोहन सिंह ने जो नीतियां बनाई थी उसमें सबसे करीब से उन नीतियों को अमली जामा पहनाने का काम किया था, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया उनके साथ थे। तो इसलिए मैं वो तस्वीर आपको आना चाहता। ये देखिए, दूतावासों की गाड़ियां बीच बीच में आपको आ रही है। तो मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पे उनका कई देशों से संपर्क था, कई देशों की यात्रा की थी। तमाम जो राजदूत हों या उच्चायुक्त हों वो प्रधानमंत्री से मिलते रहते हैं, तो वो भी अपना सम्मान प्रकट करने यहाँ निगमबोध घाट पर पहुंचकर, क्योंकि उनके राष्ट्र प्रमुखों की तरफ से निर्देश होगा कि इस कार्यक्रम, इस इवेंट में आप पहुंचे, यानी निगमबोध घाट में जो उनका अंतिम संस्कार है वहां पहुंचिए और पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दीजिए। क्योंकि मनमोहन सिंह को सिर्फ भारत के, जो कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, उसके पूर्व पीएम के तौर पे या पीएम के तौर पे ही लोग नहीं देखते, बल्कि उन्हें अर्थशास्त्री के तौर पे देखते हैं। और आज की जो डिप्लोमेसी है उसमें अर्थव्यवस्था, मार्केट का बहुत बड़ा योगदान है, और इसको मनमोहन सिंह से ज्यादा शायद ही हाल के वर्षों में कोई राष्ट्र प्रमुख समझता रहा होगा। और इसीलिए उस लिहाज से भी सम्मान देने तमाम देशों के राजनयिक जो दिल्ली में मौजूद हैं वो भी पहुंच रहे हैं, पार्टी के नेता तो पहुंच रहे हैं। अपडेट आया, आप हमें बताइएगा। सतीश के सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कुछ साझा कर